हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। ऑल्सो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। आप सबकी नॉलेज के लिए क्विकली बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज बनाती हूँ आपके फेवरेट ब्लॉगर्स, ट्रेंडिंग कॉन्ट्रोवर्सीज, ट्रेंडिंग टॉपिक। तो अगर आपका भी कोई ऐसा ब्लॉगर या कोई कंटेंट या फिर कोई यूट्यूबर है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यूज दूं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बता दीजिएगा। मैं उसके लिए रिसर्च करके आप लोगों के सामने जल्दी से जल्दी वो वीडियो लाने का पूरा ट्राई करूंगी। फिलहाल आज का जो रिएक्शन वीडियो बनाने वाली हूँ, होप करती हूँ कि आप लोग इंजॉय करेंगे वीडियो को और बिना स्किप करे हुए पूरा देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इस समय पे ट्रेंडिंग कंट्रोवर्सी में से एक कंट्रोवर्सी चल रही है, ग्लैम कपल की कंट्रोवर्सी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले काफी समय से मिस्टर हस्बैंड की बहुत सारी वीडियोस आ रही थी, लेकिन वाइफ की एक ही वीडियो ने मिस्टर हस्बैंड की सारी वीडियोस के चौके छक्के उड़ा दिए। जी हाँ, लेकिन जैसे ही वाइफ की वीडियो आई, यानी कि हिमांशी की वीडियो आई, सबसे ज्यादा जो मिर्ची लगी है ना, सबसे ज्यादा मिर्ची वो लगी है उनकी ननद साहिबा को। जी हाँ, वैसे तो इस कहानी के और भी अलग अलग पहलू हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में रिएक्शंस डिफरेंट भी हों, यानी कि कभी इधर हों कभी उधर हों, लेकिन एज पर द वीडियो, एज पर द कंटेंट सोशल मीडिया पे हमें जैसा दिखेगा हम उसके हिसाब से ही रिएक्ट कर पाएंगे। और फिलहाल हमें जो दिख रहा है ना, वो दिख रही है चारों तरफ सिर्फ जलन, और इतनी जलन कि वो कमेंट सेक्शन में भर भर के दिख रही है, बाय गॉड। और अगर उस पर रिएक्शन नहीं बनाया तो क्या बनाया। सबसे पहले ये भी बता दूं कि रिएक्शन बनाने के लिए गाइस बहुत ज्यादा गट्स चाहिए होते हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि कुछ व्लॉगर ऐसे होते हैं जिन्हें रिएक्शन के नाम पे ना और भी बहुत जबरदस्त चुभ जाता है। वो लाइफ में क्रिटिसिज्म झेल नहीं पाते हैं और इसीलिए फिर क्या करते हैं, चैनल के लिए एक्शंस लेते हैं। जी हाँ, उनमें से एक है हिमांशी की ननद। जी हाँ, सुना है वो भी चैनलों पे स्ट्राइक दे रही है। क्यों? क्योंकि चैनल्स उनको एक्सपोज कर रहे हैं। अब एक बात मुझे समझ नहीं आती इन ब्लॉगर्स की कि अगर इन्हें मुद्दे ऑनलाइन बर्दाश्त नहीं होते तो आखिर क्यों ये अपने ऑफलाइन मुद्दे ऑनलाइन लेके आते हैं। और वैसे भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो इनके भाई को ही हो रही थी ना। उन्हें लग रहा था कि सोशल मीडिया पे प्रेशर बना के मैं वाइफ का केस वापस ले दूंगा, लेकिन यहाँ पे तो लेने के उल्टा देने पड़ गए। जब तक भाई वीडियोस पे वीडियोस छाप रहा था तब तक बहन को बहुत सुकून और बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि बहन का मोटिव और भाई का मोटिव और पूरी फैमिली का मोटिव ही यही था कि सोशल मीडिया का प्रेशर पड़ जाएगा तो जो हमारी बहुरानी है, यानी कि जो ननद जी की भाभी जी हैं, वो हो सकता है प्रेशर में आके अपना केस वापस ले ले। तो रॉन्ग अप्रोच थी, ठीक है। अब अगर सोशल मीडिया पे मुद्दा अपने आप आपने लाके परोस दिया है और ऊपर से फिर हिमांशी ने भी आके अपना साइड बता दिया है और उसके बाद कमेंट सेक्शन पे आप टॉक्सिसिटी पे टॉक्सिसिटी लिख रहे हो, तो फिर क्रिटिसिज्म झेलो बाबा। क्रॉस क्वेश्चंस तो आएंगे, लेकिन इनसे क्रिटिसिज्म गाइस नहीं झेला जा रहा है और ये चैनल्स को दे रही हैं स्ट्राइक। थैंकफुली कि मैं इनका कोई फोटो कोई क्लिप यूज नहीं करती, तो मेरा चैनल आई थिंक सेफ है, टच वुड, और आगे भी सेफ ही रहे, क्योंकि ऐसे लोगों की फोटो वीडियोस यूज करने का मुझे शौक नहीं है जिनके अंदर बर्दाश्त नहीं है, जो रियलिटी दिखाना तो चाहते हैं लेकिन रियलिटी को डाइजेस्ट करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जैसा हम देख रहे हैं, जैसा हम दिखा रहे हैं, सामने वाला भी वैसे ही देखे और दिखाए। तो गाइज ये तो पॉसिबल नहीं है ना। हमें जो दिखेगा हम वो बोलने की आजादी रखते हैं ना, और आप भी यही उम्मीद करते हो ना कि जो जैसा दिख रहा है उसको वैसा बोला जाए, वैसा ना देखें जैसे सामने वाला हमें दिखाना चाह रहा हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि पिछले 2 दिन से आप जाके उनका कमेंट सेक्शन देखो, कितने अनदर लेवल की इन्होंने वहां पे पूरी खुंदस निकाली हुई है। भाभी ने तो इनका जिक्र भी नहीं किया, हिमांशी ने तो अपनी ननद का जिक्र भी नहीं किया। उनकी फाइट अपने पति के साथ चल रही है, उन्होंने अगर ब्लेम लगाए तो अपने पति के ऊपर लगाए, लेकिन पति से पहले भी मैदान में उतरने आ गई ननद साहिबा। चलो समझ में आता है यार कि पेरेंट्स के लिए कंसर्न है, लेकिन इतनी ज्यादा वॉमिटिंग क्यों कर रहे हो कमेंट सेक्शन में? क्या इतनी ज्यादा वॉमिटिंग की रिक्वायरमेंट है? इन्होंने क्या क्या नहीं बोल दिया गाइस कमेंट सेक्शन में। इससे तो बेटर है कि लिखने में एनर्जी वेस्ट मत करो, एक वीडियो बना के दिखा दो, एक वीडियो बना के बोल दो। लेकिन नहीं, वीडियो बना के नहीं बोलना और कमेंट सेक्शन में वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग करनी है। वैसे तो मैंने पहली वाली वीडियो में बहुत कुछ कवर करा, कुछ लेटेस्ट पॉइंट जो इन्होंने पिन करके सजा धजा के अपने कमेंट सेक्शन में रखे हैं। आप लोगों की नॉलेज के लिए इतना भी बता देती हूँ कि फिलहाल इनका कमेंट सेक्शन पॉज हो गया है, क्योंकि प्यार इतना इन्हें मिल रहा था ना कि वो प्यार इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो इन्होंने अपना कमेंट सेक्शन भी उठा के ऑफ कर दिया। वो होना ही था,
जब इतना किसी के लिए बोलोगे गाइज तो फिर ये सब चीजें होती ही हैं। तो फिलहाल इन्होंने जो लेटेस्ट ब्लेम्स लगाए हैं अपनी प्यारी प्यारी भाभी जी के ऊपर वो भी आप लोग जरूर सुनिए। इनका बोलना ये है कि इनकी जो भाभी हैं वो डाइवोर्स लिए बिना ही मैट्रिमोनियल साइट पे, यानी कि शादी जो भी शादी की साइट होती है, समझ गए ना, .com, वहां पे अपना बायोडाटा डाल के बैठी हुई है, यानी कि लड़का ढूंढने की तलाश कर रही हैं, वो भी डाइवोर्स से पहले। हो, ऐसा भी कोई भाभी करती है क्या कि शादी अभी चल रही है, अभी डाइवोर्स हुआ नहीं और उससे पहले ही अपने लिए लड़का ढूंढ रही है। और साथ ही साथ ननद साहिबा ने ये भी एलिगेशन लगाया है कि ननद साहिबा के पास इस बात के स्क्रीनशॉट है, बकायदा प्रूव है कि जो भाभी जी है उन्होंने मैट्रिमोनियल साइट पे अपना शादी का बायोडाटा डाला हुआ है और वो डाइवोर्स किए बिना ही लड़का ढूंढ रही हैं। वैसे ननद साहिबा, आजकल ना ये सब फेक भी बहुत चलता है, किसी के नाम का कोई भी बायोडाटा खोल के बैठ जाए उससे ये थोड़ी प्रूव होता है कि ये किसने बनाया है, किसने लिखा है। फिलहाल इन्होंने ऐसा कोई प्रूफ दिखाया नहीं है, पर इन्होंने बोला है कि इनके पास ऐसा प्रूफ है। चलिए, जब ये दिखाएंगी तब हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन ऐसे प्रूफ्स आए दिन कोई ना कोई किसी ना किसी के लिए बनाता रहता है, ठीक है। बाकी इन्होंने और भी एलिगेशंस लगाए हैं, क्योंकि अपनी पूरी फैमिली की तरफ से ये झांसी की रानी की तरह मैदान में उतर पड़ी हैं कि भाभी ने तो सिर्फ 7-8 मिनट का वीडियो बनाया, मैं तो इतनी चीजें लिख दूंगी, इतनी चीजें लिख दूंगी कि भाभी वीडियो बनाते बनाते थक जाएंगी। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि इनकी भाभी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उनका पेशेंस। अगर ये उनको पोक नहीं करते तो शायद उनका ये पहला वीडियो भी नहीं आता, लेकिन इन्होंने इस कदर उसको पोक कर दिया था कि उसको अपनी साइड बतानी ही पड़ी, उसे मजबूरन में अपनी साइड रखनी ही पड़ी। फिलहाल इन्होंने और भी एलिगेशंस लगाए हैं, फोन में पढ़ लेती क्योंकि इतने बड़े बड़े लेटर ये लिखती हैं कि याद करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए भी। इनका कहना ये है कि अभी जो आप लोगों ने पैचअप का वीडियो देखा था ना, इन्होंने अपनी को दोबारा से अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत का मौका दिया था। तो इनका कहना ये है कि 3 महीने के लिए वो आई जरूर थी, लेकिन एक मोटिव के साथ आई थी। वो पैचअप की उम्मीद के साथ नहीं आई थी, वो एक मोटिव के साथ आई थी, और वो मोटिव था वो फ्लैट को बेचना, क्योंकि बाकी तो कोई उस फ्लैट को बेच ही नहीं सकता था। दुनिया के सबसे बड़े ब्रोकर्स जो हैं वो इनके ही भाई और इनके ही पापा हैं। अगर वो अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान नहीं लगाते उस फ्लैट को बेचने के लिए, तो कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक जो फ्लैट को बेच दे। मतलब रियल स्टेट वालों की भी बेइज्जती कर दी इन्होंने, जो रियल स्टेट में होते हैं उनकी भी बेइज्जती कर दी कि उनके अलावा कोई भी इसको नहीं बेच सकता, यानी कि इनके भाई और इनके पापा के अलावा तो हिमांशी का फ्लैट बिक ही नहीं सकता था, और वो आई ही फ्लैट बेचने थी। तो जैसे ही फ्लैट बेचा उसके बाद ये निकल गई और साथ ही साथ अपनी शादी के सारे गहने भी लेके गई। जो गहने इनको इनकी शादी में मिले थे सब बटोर के अपने मायके लेके गई। तो भैया जो गहने वो बटोर के लेके गई उस पर तो उनका हक ही होगा ना। जो गहने आपने गिफ्ट में लड़की को चढ़ा दिए और जो गहने लड़की के माँ बाप ने लड़की को दिए वो लड़की का स्त्रीधन ही होता है और उस पर लड़की का ही हक होता है। किसके लिए छोड़ के जाती? आपके लिए। किसके लिए छोड़ के जाती? किसी और के लिए। अपने गहने लेके गई है ना, बहुत अच्छी बात है कि लेके गई है अपने गहने। उसके अलावा इन्होंने अपनी भाभी पे एक और एलिगेशन लगाया है कि जो भाभी है ना वो मेरे नाम के पॉजिटिव कमेंट से इतना चिढ़ती थी, मेरे नहीं मतलब अपनी ननद के। उनकी ननद की इतनी तारीफ होती थी भाभी की व्लॉगिंग में, चाहे वो कुकिंग व्लॉगिंग हो, चाहे वो चैलेंज वीडियो हो, चाहे वो डेली व्लॉग हो, ननद की इतनी तारीफ होती थी और भाभी को ये बर्दाश्त नहीं होता था। और हिमांशी क्या करती थी, अपनी ननद के सारे जो भी पॉजिटिव कमेंट्स होते थे ना गाइज उनको हाइड कर देती थी कि ननद के पॉजिटिव कमेंट्स किसी को देखे ही ना। और इसीलिए ननद ने मजबूरी में अपना चैनल खोल लिया, क्योंकि ननद को वहां पे अपने लिए पॉजिटिव कमेंट्स नहीं दिख रहे थे और वो मजबूरी में अपना चैनल खोल के बैठ गई। गाइज कितनी सिली बात है ना। और तो और इन्होंने ये भी बोला कि जब मैं अपने फ्रेंड्स को भी अगर बोलूँ ना कि मेरी वीडियो व्लॉग में आ जाओ तो वो भी कहते हैं कि हम तुम्हारा कंटेंट क्यों बने, पैसे तो तुम कमाओगी सोशल मीडिया से यूट्यूब पे वीडियोस बना के, हम तुम्हारा कंटेंट क्यों बने। लेकिन देखो मेरे पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स इनका कंटेंट बने इतने साल तक और जिसकी वजह से इनके लाखों लाखों में व्यूज आए, लाखों में नहीं सॉरी मिलियन में व्यूज आए मेरे पेरेंट्स को कंटेंट बनाकर। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने हमारे साथ इतनी बड़ी गद्दारी और धोखा कर दिया। मैं ये पूछना चाहती हूँ यहाँ पे कि अगर इतने टाइम में मिलियन व्यूज आए तो उसके पैसे भी आए होंगे, और जब वो पैसे आए होंगे तो वो पैसे अकेले हिमांशी ने तो डकारे नहीं होंगे ना कि वो अकेले ही सारे पैसे खा गई। अगर उसने पैसे कमाए होंगे तो उन पैसों पे ट्रिप्स किसने मारी, उन पैसों पे शॉपिंग किसने करी, उन पैसों पे इतनी आउटिंग किसने करी? तभी तो करी जब सबने मिलके कमाए। तो ऐसा मत बोलो कि अगर उसने पैसा यूट्यूब से कमाया और आप सब लोगों का योगदान था तो आप लोगों के ऊपर 1 रुपए भी खर्च नहीं हुआ, ऐसा मत बोलो।
उसकी डेली व्लॉगिंग में अगर आप लोगों को कंट्रीब्यूशन था तो उसकी इनकम में भी आप लोगों के लिए उसने गिफ्ट्स भी लिए होंगे, आउटिंग पे भी आप लोग गए होंगे और आप लोगों का खर्चा भी कहीं ना कहीं उठाया होगा। बहुत आसान होता है कि अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले तो लड़की के कैरेक्टर को छलनी छलनी कर दो, उसके बाद भी बचा खुचा कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर आरोप पे आरोप लगाते रहो। तो ये जितने आरोप लगाने हैं ये आरोप कोर्ट के लिए बचा के रखो ना। यूट्यूब का जस्टिस का मैदान क्यों बना रखा है? उसने तो 7-8 मिनट में बोल के अपनी बात खत्म कर दी। लेकिन ये ननद साहिबा रुक नहीं रही हैं, रुक नहीं रही हैं। इनके कमेंट सेक्शन में बीती बीती बातें पता नहीं कहाँ से याद कर करके पॉइंट्स लेके आ रही हैं और कमेंट्स पे कमेंट छापी जा रही हैं, छापी जा रही हैं। इनसे इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि एक वीडियो ही बना के सारी बातें इकट्ठा बोल दो, लेकिन ये लिख रही हैं, बकायदा लंबे लंबे मैसेजेस लिख रही हैं। और जब उस मैसेज पे कोई इनसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है तो ये क्या कर रही हैं? या तो ये उनके कमेंट डिलीट कर दे रही हैं, या फिर अगर कोई वीडियो के माध्यम से बोल रहा है तो ये उनको स्ट्राइक दे रही हैं। देखा? तो यहीं पे इनकी हिपोक्रेसी पता चल जाती है कि जब ये सोशल मीडिया पे खुद अपनी मर्जी से ला रहे हैं अपना कंट्रोवर्सी और जब उस पर रिएक्ट हो रहा है तो ये यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो सोचो ये अपने घर की बहू को कैसे बर्दाश्त करते होंगे। ये बोलते हैं कि हमने अपने घर की बहू को अपनी आंखों पे अपने सर का ताज बना के रखा। इतना सा क्रिटिसिज्म तो यहाँ आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पे आपको किसी ने अब्यूज नहीं किया, आपके लिए कोई गलत लैंग्वेज यूज नहीं करी। आप जो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो उस पे लोग बात कर रहे हैं, उस पे अपना वीडियो बना रहे हैं और उस पे अपना रिएक्शन दे रहे हैं। आपसे जब यहाँ बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो आप घर में कैसे किसी को बर्दाश्त करती होंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरी फैमिली के बिहाफ पे बोलने के लिए इनको मैदान में उतार दिया है कि जाओ अब तुम मैदान में लड़ो, बाकी कोई नहीं लड़ेगा, तुम मैदान में लड़ो। तो इनके हिसाब से शादी.com पे इनकी भाभी ने एक अपना बायोडाटा डाल दिया है क्योंकि वो शादी कर रही है बहुत जल्दी। इनके हिसाब से जो 3 महीने का पैचअप दिखाया था, 3 महीने तक साथ रहना था, वो भी एक प्लानिंग का हिस्सा था। और उस प्लानिंग के हिसाब से इनके इनोसेंट पेरेंट्स की मदद से उन्होंने अपना फ्लैट बेचा, पैसे वैसे बटोर के अपने गहने वहने लेके वो निकल गई। इनके हिसाब से इनकी जो भाभी हैं वो इनके पॉजिटिव कमेंट्स हाइड कर देती थी। कितनी छोटी हैं आप, इतनी तारीफ की भूखी हैं आप कि आपको तारीफ पाने के लिए अपना चैनल तक खोलना पड़ा सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स के लिए। सो गाइज मुझे तो यहाँ पे बहुत बड़ा गोलमाल लग रहा है। शुरू के दिनों में मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ दोनों तरफ की कोई ना कोई कहानी होगी, जो कि आई एम श्योर होगी भी, बिल्कुल डेफिनेटली होगी। क्योंकि मैंने पहले ही इस कंट्रोवर्सी में वीडियो बनाने से पहले ही बोला था कि इस कंट्रोवर्सी में मैं किसी एक की तरफ सपोर्ट नहीं दिखाऊंगी। डे बाय डे हमारे आगे जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी आएगी उसके हिसाब से सपोर्ट इधर उधर जाता ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वर्बली बातें हो रही हैं, यानी कि वर्बली ब्लेम गेम लगाया जा रहा है और एक तरफ से तो कुछ ज्यादा ही लगाया जा रहा है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और जब लोग इस पे बोल रहे हैं तो दिख रहा है कि पेशेंस की कितनी कमी है इन लोगों के अंदर। किसी ने सही बोला था कि ये जो फैमिली है ना ये इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि इनको अपनी तारीफ के अलावा अपनी बुराई सुनी नहीं जाती। तो अगर बुराई सुनी नहीं जाती तो सोशल मीडिया पे आके मत बखेड़ा खड़ा करो, क्योंकि आप जितना यहाँ पे कंट्रोवर्सी करोगे उतनी आपके लिए लोगों के ओपिनियन चेंज होते रहेंगे और ओपिनियन बनते भी रहेंगे और फिर आप वो झेल नहीं पाओगे, आपको लग जाएगा बुरा। तो तभी सोशल मीडिया पे नेक्स्ट कमेंट करना या तभी सोशल मीडिया पे नेक्स्ट वीडियो लेके आना जब आप उन वीडियोस के रिएक्शंस झेलने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर दो। क्योंकि ऑनलाइन गेम खेलने का अगर शौक है ना तो ऑनलाइन गेम खेलते खेलते बहुत लोगों के छक्के छूटे हैं बॉस। इतनी आसानी से चीज़ें खत्म नहीं होती। हम तो शुरू से ही हर किसी को यही सलाह देते हैं ऑफलाइन अपने मुद्दे सॉल्व करो, ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आपने खुद ही अपने मर्जी से ऑनलाइन मुद्दा ले आया, वो भी अपने बेनिफिट के लिए, तो ये उल्टा पड़ेगा और ये उल्टा पड़ता रहेगा जब तक ये रुकेंगे नहीं। क्योंकि वो लड़की बोलने वाली होती तो अब तक बहुत कुछ बोल चुकी होती। एक वीडियो 7-8 मिनट की क्या वो नहीं झेली गई? अब तक नहीं रुक रहे हो। तो होप करते हैं गाइस कि अब ये लोग रुक जाएं और अगर जब भी नेक्स्ट आए तो कुछ वैलिड प्रूफ्स के साथ आए ताकि हमें भी वीडियो बनाने में मजा आए। क्या एक वहां पे एलिगेशन लगा रहा है, दूसरा यहाँ पे एलिगेशन लगा रहा है, कंफ्यूज मत करो हमें। प्रूफ के साथ आओ, डंके की चोट पे बात करो अगर ऑनलाइन इस मुद्दे को लेके आना है। पर अगेन हम तो वेलविशर भी हैं, इसीलिए गाइड यही करेंगे कि इस मुद्दे को ऑफलाइन रखो। क्योंकि ऑनलाइन अगर आया ना तो इतनी छीछा लेदर होगी कि आपसे तो बर्दाश्त ही नहीं हुई। पहली ही रिएक्शन वीडियो बर्दाश्त नहीं हुई, आपने जाके बेचारे रिएक्शन चैनल्स को स्ट्राइक दे दी। इतना ही बर्दाश्त नहीं हुआ अभी शुरू की स्टेज में ही, तो आगे आगे देखो फिर होता है क्या अगर ये मुद्दा सोशल मीडिया पे ऐसे ही टिका रहा। तो जो लोग इन चीज़ों के बारे में प्रो है ना, एक बार उनसे जाके पूछ लेना कि जब कोई कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे आती है तो फिर उस कंट्रोवर्सी का क्या रिजल्ट रहता है। तो ये चीज़ पूछ के नेक्स्ट टाइम
कोई भी कमेंट या वीडियो लेके आने की कृपा करना। इसी के साथ ये वाला रिएक्शन वीडियो मैं करती हूँ एंड आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि मेरे को पता चला कि ये स्ट्राइक दे रही हैं, तो यार ये चीज़ें समझ में नहीं आती, बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो सोचा चलो छोटा सा एक डोज दे देते हैं अपनी भाषा में। वैसे तो भाषा के हम बहुत अच्छे हैं, जो लोग जानते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन कुछ लोगों को इज्जत की भाषा भी समझ में नहीं आती, जबकि वो खुद इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, खुद इतनी गंदगी के साथ कमेंट लिखते हैं, लेकिन जब सामने वाला उन पर रिएक्ट करे ना, वो भी सभ्य भाषा में, उनसे वो भी बर्दाश्त नहीं होता। आप लोग घबराना मत, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जिनके साथ हुआ है उनके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर जिनके साथ करने की भी ये प्लान कर रहे हैं तो उनके साथ भी ऐसा ना हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो यहाँ पे कवर कर लिया। इसी के साथ एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।